हेलो गाइस, वेलकम इन सिविल इंजीनियरिंग एबीसी। आज हम एसएससी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं अबाउट स्टोन्स एंड रॉक्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल जो कि हर साल पूछे जाते हैं। फ्लाइट, जीनीस, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज, स्किस्ट, लेटराइट। अब इन्हें याद कैसे करना है? इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक आता है। फिजिक्स के जीनियस मिस्टर स्लेट स्कूल क्यों लेट जाते हैं? फिजिक्स के जीनियस मिस्टर स्लेट स्कूल क्यों लेट जाते हैं? फिजिक्स में PHY मीन्स फ्लाइट, देन G फॉर जीनिस, देन मिस्टर मीन्स मार्वल, देन मिस्टर स्लेट मीन्स स्लेट, एंड देन स्कूल SCH मीन्स स्किस्ट, then Q, Mr. Slate School Q means quads. लेट जाते हैं, लेट means लेटर राइट, मीन्स फिजिक्स के जीनियस मिस्टर स्लेट स्कूल क्यों लेट जाते हैं। ये रिद्म आपको हमेशा याद रहेगा और सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएंगे इस सेंटेंस से। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। हम आगे बात करेंगे इग्नियस रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक कर लिए हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, एंड देन फिर ये तीनों की तीनों जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री हुआ, मेटामॉर्फिक हुआ, ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड की शॉर्ट ट्रिक्स की। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर क्रिएटेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल अल्ट्रेशन बाय हीट एंड प्रेशर ऑफ एन एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री मटेरियल इनटू ए डेंसर फॉर्म। Morph means form and meta means change. Morph means form and meta means change. The original rock may be sedimentary rock, igneous rock or another older metamorphic rock. तो metamorphic rock कैसे बनती है? हीट एंड प्रेशर से। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है पहले भी। बाय हीट एंड प्रेशर, द फिजिकल और केमिकल अल्ट्रेशन, जो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं बाय हीट एंड प्रेशर, किस में होते हैं? इग्नियस में और सेडिमेंट्री में। मीन्स ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है और ये किस फॉर्म में बनता है? और उससे भी ज़्यादा डेंसर फॉर्म में बनता है, जिसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। सो द ओरिजिनल रॉक में भी सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और अनदर ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स को फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड में क्या क्या आता है हमारे पास? स्लेट, स्किस्ट, जीनीस। इसके अलावा अगर हम लोग देखें नॉन फोलिएटेड में, तो नॉन फोलिएटेड में क्या आ जाएगा? मार्बल और क्या बचा था? क्वार्ट्ज। बिल्कुल ठीक, क्वार्ट्ज एंड मार्बल। अब अगर क्वेश्चन आता है कि फोलिएटेड एंड नॉन फोलिएटेड क्या होता है, तो आपको पता है कि फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है और वो हीट एंड प्रेशर के कारण बनी है। तो क्या होगा? फोलिएटेड में क्या आएंगी? लेयर्स आएंगी, उसमें बैंड आएंगे। ध्यान रखिएगा, लेयर्स या फिर बैंड। और जो नॉन फोलिएटेड होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बैंड है ना ही उसमें कोई लेयर्स हैं। बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। अब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, मतलब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सब डिवीज़न किया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट आता है और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या आएगा? ग्रेनाइट, ट्रेप एंड मार्बल। जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं वो क्या शो करेंगे? स्ट्रेटिफाइड से हमें समझ में आ रहा है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स क्या होता है? लेयर शो करेंगे स्ट्रेटिफाइड, और अनस्ट्रेटिफाइड मतलब उसमें लेयर्स नहीं होंगी। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? साला साली को ग्रेनाइट फेंक के मारूंगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे। थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए बहुत आसान रहेगी। साला साली को ग्रेनाइट फेंक के मारूंगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो इसमें जो शुरुआत में है ना, साला साली जो आएगा तो इसमें SALA, साला। तो साला से हम लोग बोलेंगे स्लेट। फिर आता है साली, मीन्स SA और LI। तो ये दोनों क्या जाएंगे? सैंडस्टोन एंड LI से लाइमस्टोन। तो शुरुआत के जो तीनों वर्ड रहेंगे, साला साली, 2 वर्ड, ये किस में जाएगा? स्ट्रेटिफाइड में। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे किस में जाएंगे? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में। मीन्स ग्रेनाइट फेंक के मारूंगा, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो ग्रेनाइट हमें पता ही है, और तड़प से क्या जाएगा? TRAP, ट्रैप। हमें ट्रैप याद रखना है।
ठीक है, और मारूंगा से MAR आ रहा है उसमें, तो मीन्स मार्वल। तो ग्रेनाइट, ट्रैप एंड मार्बल किस में आ गए? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में आ गए। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, साला साली को, सिर्फ साला साली को, तो इसमें आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड, और ग्रेनाइट फेंक के मारूंगा तड़प तड़प के मर जाएंगे, अनस्ट्रेटिफाइड। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? कैलकेरियस रॉक होती है, आर्जिलेशियस रॉक होती है और सिलिशियस रॉक होती है, ये इसके सब डिवीज़न है। तो कैलकेरियस हमें पता है, कैलकेरियस मीन्स जिसमें एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें पता ही है कि वाइट होता है। तो वाइट में क्या आएगा हमारे पास? मार्बल वाइट होता है, लाइमस्टोन भी वाइट होता है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी कॉमनली सिंपल आपको याद रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग आर्जिलेशियस रॉक। तो आर्जिलेशियस रॉक में क्या आता है हमारे पास? आर्जिलेशियस से समझ में आता है ना कि यार क्ले है, आर्जिलेशियस मीन्स उसमें क्ले है, तो क्ले तो उसमें आ ही गया। इसके बाद स्लेट, स्लेट में भी क्ले होता है। मड स्टोन, तो मड से समझ में आता है कि हाँ मिट्टी तो होनी चाहिए। और लेटराइट, सॉइल तो होती ही है, तो लेटराइट याद रखिएगा आप यहाँ से। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सिलिशियस। सिलिशियस मतलब होता ही रेत है, ठीक है। तो सिलिशियस में क्या जाएगा? सैंडस्टोन, ट्रैप, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितनी भी टफ चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चमकती हैं, जो रेत के पत्थर की तरह हैं, वो सारी की सारी रॉक के इसमें आ जाएंगी, सिलिशियस रॉक में आ जाएंगी। तो सिलिशियस रॉक में क्या आ गया हमारे पास? सैंडस्टोन, ट्रैप, क्वार्ट्ज एंड ग्रेनाइट। तो हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आ गया? कैलकेरियस, आर्जिलेशियस और सिलिशियस रॉक हमने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे वापस आते हैं, जिसमें से हमने मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ लिए थे। अब बात करते हैं इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक में हमारे पास 2 सब डिवीज़न होते हैं, प्लूटोनिक जिसको इंट्रूसिव भी बोलते हैं और वॉल्केनिक मीन्स एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। तो प्लूटोनिक एंड वॉल्केनिक। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। इस रॉक का हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ब्लैक स्मोकर ग्रांडपा की बसंती, डोली पैग मारकर, डोला रे गाने पर ब्रो, ऑब्सीडियन। फिर से, ब्लैक स्मोकर ग्रांडपा की बसंती, डोली पैग मारकर, डोला रे गाने पर ब्रो, ऑब्सीडियन। सो ब्लैक स्मोकर मीन्स ब्लैक स्मोकर, ग्रांडपा GRA मीन्स ग्रेनाइट, ग्रांडपा की बसंती, बसंती में BASA आ रहा है मीन्स बेसाल्ट। देन आ रहा है डोली, बसंती डोली, डोली मीन्स क्या हो जाएगा? डोलेराइट। देन आ रहा है पैग मार के, पैग मार के, तो PEG पैग और MA, तो ये क्या हो जाएगा? पैगमाटाइट। पैग मार के मीन्स पैगमाटाइट, पैगमाटाइट। फिर आता है डोला रे, डोला रे मीन्स डोलोमाइट, डोला रे मीन्स डोलोमाइट। फिर आ रहा है हमारे पास गाने पर ब्रो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गैब्रो, GABRO, है ना। तो GABRO, गैब्रो मीन्स गाने पर ब्रो। और ऑब्सीडियन तो ऑब्सीडियन है ही। इसके अलावा 2 और वर्ड आते हैं, वो 2 वर्ड कह रहा हूँ, सॉरी, 2 इग्नियस रॉक और हैं। वो है ट्रैप, TRA, जिसमें हम लोग तड़प देख रहे थे, ट्रैप। और एक आता है पुमाइक, PUMICE, ठीक है, पुमाइक जो बोलना हो। अब हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में जो आता है, इसका 3 सब डिवीज़न होते हैं, सब क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। जो कि सबसे पहला होता है क्लास्टिक मतलब मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, देन केमिकल, देन ऑर्गेनिक। मीन्स इसका 3 क्लासिफिकेशन में आएगा। तो हमारे पास सबसे पहला आता है मैकेनिकल को बोलते हैं क्लास्टिक, देन केमिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास आता है वो आता है जैसे कि बैरिका, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, इवोपराइट्स, कोल, चेर्ट, और इसके अलावा शेल्स, जिप्सम, लिग्नाइट, मडस्टोन। बस इतना ही है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपकी खुद की शॉर्ट ट्रिक रहेगी तो आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।